एक्शन की करते हैं शुरुआत हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। जुलाई सीरीज का पहला दिन, आपको मिलेगी पिक पूरी सीरीज के लिए, पिक ऑफ द सीरीज। सिद्धार्थ जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द सीरीज। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। पिक ऑफ द सीरीज के लिहाज से टेलीकॉम स्पेस मुझे काफी बेहतरीन लग रहा है। अनिल जी, आपकी भी मैंने बहुत बार कमेंट्री सुनी है पिछले 2 महीने में कि आप भी बहुत पॉजिटिव है टेलीकॉम को लेके, और मैं जो टेलीकॉम को लेके पॉजिटिव हूँ वो है भारती एयरटेल। हाल में जियो ने भी प्राइस हाइक किया है टैरिफ का 12.5 से 25% का, जो काफी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, रेवेन्यू अर्निंग्स बढ़ा सकता है 18% से। सो भारतीय एयरटेल, दूसरी कंपनियां भी फॉलो कर सकती है सूट, और भारतीय एयरटेल पे खरीदारी की राय है। 1550 का पहला टारगेट, 1550 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 1580 का भारतीय एयरटेल पे विद डिस्क्लेमर। मई 2020 से, मतलब काफी 4 साल से हम लगातार बार बार फंडामेंटली रेकमेंड करते आ रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को भारतीय एयरटेल। टैरिफ हाइक तो बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज है, साथ ही साथ इन्होंने एक्वायर किया है एयरवेव्स को 6000 करोड़ के ऊपर की रकम से स्पेक्ट्रम ऑक्शन के लिए। 35 करोड़ के आसपास के कस्टमर बेस, 5G में स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस बनते जा रहे हैं, और आरपू 7.8% से बढ़ते हुए दिख रहा है, जो 13% के CAGR से बढ़ सकता है भारतीय एयरटेल का। भारतीय एयरटेल पे खरीदारी की राय है सीरीज के लिहाज से 1550 फॉलोड बाय 1580। ओके, तो भारतीय एयरटेल है स्टॉक जहां खरीदारी करने का मौका। तो एक बार फंडामेंटल राय भी ले लेते हैं HCL टेक पर। सिद्धार्थ जी, वैसे भी थोड़ा आईटी में रोटेशन चल भी रहा है इस समय, HCL टेक पर आपका क्या व्यू है सर? देखिए दीपांशु, HCL टेक तो ठीक ठाक है, लार्ज कैप आईटी स्पेस में वन ऑफ द लीडिंग है, बट मैं लार्ज कैप आईटी स्पेस से ज्यादा अभी भी कॉन्फिडेंस मिड कैप में रखूंगा। और आप पिछले 1 साल का अगर प्राइस परफॉर्मेंस एज वेल एज अर्निंग परफॉर्मेंस देख ले तो मिड कैप के ही अच्छे रहे हैं। तो इसमें कोफोर्ज हो गया, पर्सिस्टेंट सिस्टम हो गया, साइलेंट हो गया, इन कंपनियों पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा रादर देन लार्ज कैप स्पेस। लार्ज कैप आपको मार्केट परफॉर्मेंस दे सकते हैं बट आउट परफॉर्मेंस नहीं, तो मिड कैप के साथ रहूंगा आईटी में और आउट परफॉर्मेंस। ऑलराइट, तो ये है आपके लिए आईटी और HCL टेक, जहां पर एक्शन आज आपको होते हुए दिख भी रहा है। इस समय बड़ी ब्लॉक डील हो चुकी है। सिद्धार्थ जी, पॉलीकैब आज इसमें भी ब्लॉक डील हो रही है, करीब 2% हिस्से की यहां पर डील होती हुई दिख सकती है। प्रमोटर यहां पर 2% हिस्सा बेचेंगे। क्या राय है सर पॉलीकैब में? बिल्कुल सही दीपांशु, आपने सही याद रखा है पॉलीकैब, और हम बार बार पिछले 3 सालों से, 3 से 4 सालों से इसे रेकमेंड करते आ रहे हैं। यहाँ पे ब्लॉक डील में प्रमोटर जो बेच रहे हैं करीबन 2% हिस्सेदारी, 2000 करोड़ के करीब के, तो ये डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग हैंड्स में जाने चाहिए, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग तो 63% पे आ जाएगी। हम काफी पॉजिटिव है पॉलीकैब पे, स्पेशली ऑन द बिजनेस फ्रंट, क्योंकि 23 से 25% के आसपास का मार्केट शेयर है वायर्स एंड केबल्स में। FMEG सेगमेंट भी काफी स्ट्रॉन्ग दिखा सकते हैं। तो पॉलीकैब पे कहीं पे भी ब्लॉक डील के कारण बहुत बार डिस्काउंट पे खरीदारी, डिस्काउंट पे स्टॉक नीचे आता है, तो खरीदारी करनी चाहिए पॉलीकैब। टारगेट आप लंबे समय का रखें 7750 का। 7750 के टारगेट के लिए पॉलीकैब इस पर कर सकते हैं आप खरीदारी। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज ये भी तैयार हो रहा है नए प्रोजेक्ट लॉन्च के लिए। सिद्धार्थ जी, एक बार जरा इस पर भी राय देते हैं। 1100 करोड़ रुपए की अनुमानित आय आ रही है इसके लिए। बैंगलोर में ब्रिगेड इंसिग्निया नाम का प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। देखिए दीपांशु, इस पे हमारे कोई टारगेट या रिपोर्ट तो नहीं है, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है रियल एस्टेट पैक में, जिसमें ब्रिगेड वन ऑफ द फाइनेस्ट है, अलॉन्ग विद DLF एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज। और मैं मानता हूं कि अगर आपने ले रखा है तो रियल एस्टेट पैक में तेजी जो होती है वो 1-2 सालों के लिए नहीं होती है। इट्स अ टर्म व्हिच गिव्स यू फॉर 7-8 इयर्स। तो ब्रिगेड एंटरप्राइजेस विद पर्सपेक्टिव के एक्जीक्यूशन भी अच्छे हैं, तो आपको बने रहना चाहिए एटलीस्ट 6 महीने के लिए। ऑलराइट, बने रहिए 6 महीने के लिए ब्रिगेड एंटरप्राइजेज। और रियल एस्टेट कल थोड़ी नरमी थी, इनफैक्ट 2-3 दिन से थोड़ी सुस्ती दिखा रहे थे, अब वापस ये काउंटर्स आपको एक्शन में आज दिख रहे हैं। सिद्धार्थ जी के लिए भी बिल्कुल है सुपर सेट। सिद्धार्थ जी बताएं सर। अनिल जी, खरीदना है ऑयल इंडिया को, ऑयल, इसका टिकर है ऑयल। अभी जो भाव चल रहा होगा 716 717 के आसपास होगा, विद डिस्क्लेमर कि ये हम अक्टूबर 2023 पिछले साल से रेकमेंड करते आ रहे हैं फंडामेंटली हमारे क्लाइंट्स को। ऑयल इंडिया पे खरीदारी की राय है। पहला टारगेट होगा 735 का, दूसरा टारगेट होगा 797 का। अभी एक्सप्लोरेशन के बिजनेस में है, ऑयल के, क्रूड ऑयल के, नेचुरल गैस के।
काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स देखे जा रहे हैं। FY25 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ ऑयल एंड गैस स्पेस में काफी स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। सबसे बड़ा कारण है नुमालीगढ़ रिफाइनरी, जिसका केपेक्स है, जिसका एक्सपेंशन प्लान है। कंपनी गाइड करी 21% क्रूड ऑयल में और 56% गैसेस में वॉल्यूम्स में बढ़ोतरी। और नुमालीगढ़ रिफाइनरी की जो बात कर रहा था, 3 मिलियन टन से 9 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी बढ़ाने की योजना है। करीबन 6,000 करोड़ का केपेक्स है ऑयल इंडिया द्वारा। इस पे खरीदारी करें। शॉर्ट टर्म टारगेट रखे 735 का 735 एंड पोजिशनल से लॉन्ग टर्म टारगेट रखे 797। ऑलराइट, 797 के टारगेट तक ऑयल इंडिया पर करें खरीदारी। यह है आपके लिए काउंटर मूव इस पर आ रही है। एक बार जरा सिद्धार्थ जी से भी राय ले लेते हैं। जो पूरे फार्मा पैक में मूव आ रही है, सिद्धार्थ जी जरा बताएं, रोटेशन देखें या फिर कुछ बाजार प्राइसिंग कर रहा है, और यहाँ पर आपकी बेट कहाँ पर रहेगी? बिल्कुल दीपांशु, दैट फार्मा पैक में काफी अच्छा एक रिवाइवल दिख रहा है। कुछ एक कंपनियों में, सारी कंपनियों में नहीं दिख रहा है। सन फार्मा में एक आध मुझे रिवाइवल दिख रहा है, बट मैं पूरे स्पेस में जो फॉर्मुलेशन का बिजनेस है, इसमें बहुत ज्यादा फोकस नहीं करके मैं अभी भी एपीआई स्पेस में करूंगा, क्योंकि इंडिया बहुत स्कैर्स है एपीआई को लेके। इंपोर्ट बहुत बड़े होते हैं, तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की स्टोरी भी है यहाँ पे। और उसमें डीवीज लैब मुझे काफी बेहतरीन लग रहा है। डीवीज लैब हम लगातार बार बार रेकमेंड करते आ रहे हैं। फॉर्मुलेशन के बिजनेस में सन, टोरेंट फार्मा, ये सब अच्छे हो सकते हैं। और फॉलोड बाय, अगर एपीआई की बात करूं और टॉप बेट की बात करूं, तो डीवीज लैब रहेगा मेरा फार्मा स्पेस। तो ये है आपके लिए डिवीज, जहां पर सिद्धार्थ जी की भी भरोसा आते हुए दिख रहा है। आइए सिद्धार्थ जी के पास चल रहे हैं। उनके पास एक कॉल आ रही है सुपर सेट। बताएं सर। दीपांशु, थैंक यू, आप आ चुके मेरा कॉल लेने। पर आप क्या गेस कर सकते हैं मैं थैंक यू क्यों कह रहा हूं आपको? नो आइडिया सर। आई डोंट नो, यूजुअली तो कुछ क्या थैंक यू किया, हाँ। कह रहे हैं कि गेस करिए कि थैंक यू क्यों कहा आपको कॉल लेने के लिए। थैंक यू तो आपने उनसे सवाल, नहीं तो मेरे को भी पता था सिद्धार्थ जी को देना, मैं तो पूछ ही नहीं रहा था इतनी देर से। दीप ने पूछा, इसके लिए धन्यवाद दिया। और तो क्या रीजन? कुछ और भी बताइए तो फिर होगा। कुछ तो हिंट तो दीजिए सिद्धार्थ जी। हिंट क्या देना? काउंटडाउन के पहले आ गए, नहीं तो काउंटडाउन के बीच में अच्छा। तो मेरा कॉल आ जाता, फिर रुक जाता। थैंक यू, आप आ गए। ये सिद्धार्थ जी आपने बहुत गलत किया। आपने दूसरों को भी अलर्ट कर दिया। हाँ। हो सकता है, क्या पता सिद्धार्थ जी आपके ही नंबर लग जाए। देखते हैं अनिल जी। सिद्धार्थ जी सोच रहे हो कि मैं तो बुद्धि पड़ गया। 10 मिनट नहीं, 10 सेकंड पहले की इंपॉर्टेंस है। Yes. जी जी सिद्धार्थ जी, धन्यवाद स्वीकार किया है दीप ने आपका। बताया अब स्टॉक है मेटल का, टाटा स्टील। टाटा स्टील पे खरीदारी की राय है। मेटल्स में एक अच्छा खासा रुझान दिख रहा है। टाटा स्टील, जिसका टारगेट आपको शॉर्ट टर्म रखना है 182 फॉलोड बाय 190। काफी समय हो गया, अप्रैल 2021 से हम रेकमेंड कर रहे हैं विद डिस्क्लेमर टू आवर क्लाइंट्स, लगातार बार बार। टाटा स्टील 35 मिलियन टन की कैपेसिटी है। चौथे तिमाही के जो नतीजे थे अच्छे दिखे, 6% से आय, 19% से मुनाफा। केपेक्स ये साल में FY25 में 16,000 करोड़ का है। और जो इनका कमिश्निंग होने वाला है, जो प्लांट का कलिंगा नगर का, वो फेज्ड मैनर में कमिश्निंग जारी है। सबसे बड़ी चीज, स्ट्रॉन्ग डिमांड दिख रही है हाउसिंग स्पेस से, जिसके कारण इनको फायदा मिल सकता है। साथ ही साथ जो केपेक्स है, वो जो गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर है बजट में 11 लाख करोड़ का, जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग में आएगा, इसका भी फायदा टाटा स्टील को दिखता है। साथ ही साथ रॉ मटेरियल की अगर बात करूं, कुकिंग कोल, इसके प्राइसेस थोड़े सॉफ्टन हो रहे हैं। इसका डेफिनेटली बेनिफिशियल रह सकता है टाटा स्टील, और रियलाइजेशंस बेहतर होते जा रहे हैं। पोजिशनल टारगेट होगा 190 का, शॉर्ट टर्म टारगेट होगा 182 का टाटा स्टील पे। ओके, तो टाटा स्टील है आपके लिए 10 की कमाई, यहाँ पर खरीदारी करने की राय। और इसी पर राय ली जाए एक बार जरा सेडानी साहब से। सेडानी साहब बताएं सर, किस क्रम में आप खरीदेंगे? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, कौन कौन से स्टॉक रहेंगे आपके टेलीकॉम सेक्टर में? ठीक है अनिल जी, नंबर 1 तो भारतीय एयरटेल रहेगा। मेरा पिक ऑफ द सीरीज भी आज का भारतीय एयरटेल ही रहा है, जहां पे मैंने 1550 और 1580 के टारगेट के लिए भारतीय एयरटेल रेकमेंड किया है। तो टेलीकॉम स्पेस, Final countdown 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Congratulations.
heartiest congratulations. Stanley Lifestyles Limited is now officially listed on BSE. Congratulations. तालियां बजती रहनी चाहिए. Come on, everybody. It's a big moment for the company. I would और like to हम thank everybody. हम तालियां बजाएंगे हम तालियां बजा रहे हैं सेडानी साहब के लिए. हम ताली बजा रहे हैं अनिल जी आपके लिए. सेडानी साहब, अब आपको पता चल गया कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एंकरों से आपका सामना हो रहा है. अनिल जी, और मैं ही एकदम काउंटडाउन के सामने आया. हाँ, चलिए तो बढ़िया. ये आपके लिए टेलीकॉम शेयरों पर फिलहाल बाजार मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है. आइए सिद्धार्थ जी की 10 की कमाई का शेयर भी ले लेते हैं. सिद्धार्थ जी उसके बाद विदा भी लेंगे. सिद्धार्थ जी बताएं सर 10 की कमाई का शेयर. बिल्कुल अनिल जी, 10 की कमाई में जो शेयर लेके आया हूँ वो है फिनोलेक्स केबल्स. फिनोलेक्स केबल्स पे खरीदारी की राय है. टारगेट आपको रखना है 1950 का. करीबन 3-3.5 साल से हम इसे रेकमेंड करते आ रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को ऑन अ फंडामेंटल बेसिस. ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिकल टेलीकॉम केबल्स में है. डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तो काफी स्ट्रॉन्ग है. साथ ही साथ चौथे तिमाही के नतीजे भी अच्छे दिखे. ट्रिगर्स जो है वो है कि कंपनी अपना प्राइसेस, प्रोडक्ट के प्राइसेस हाइक करने वाली है 10 से 11% की. और केपेक्स जो है वो 340 करोड़ का है ओवर नेक्स्ट 2 इयर्स. 500 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो एफएमईजी सेगमेंट से आ सकता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स से. और हम मानते हैं कि 17% आई सीएजीआर से ग्रो हो सकता है आने वाले टाइम में. कामकाजी मार्जिन जो अबिटा मार्जिन जिसे हम कहते हैं 12 to 13% रह सकता है फिनोलेक्स केबल्स का. इस पे खरीदारी कर सकते हैं. 1 साल का नजरिया 1950 का टारगेट आप रख सकते हैं. ऑलराइट, फिनोलेक्स केबल्स यहाँ पर करनी है खरीदारी. सिद्धार्थ जी की राय 1950 का होगा टारगेट. वक्त है ब्रेक का. ब्रेक में जाने से पहले शो का समापन करेंगे देश के और देश के सैनिकों के प्रति सम्मान के साथ. आइए आप अपनी जगह पर खड़े हो जाएं. जय हिंद. Investments in securities is subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.